देखो अभी हाल ही में आप लोग के सितंबर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें बता रहे थे कि सर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस हो गया है, क्या हमें अब थ्योरी एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें बता रहे थे कि सर हमारे टीचर ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जगह हमसे पैसे मांगे थे, 2000 मांग रहे थे, 3000 मांग रहे थे, हमने नहीं दिया है, हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है, तो क्या हमारे टीचर हमें फेल कर देंगे या कम मार्क्स देंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे दिया है उनको मार्क्स कितने दिनों में मिलेगा, कैसे आप लोग अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मार्क्स चेक करोगे, इस वीडियो में हम A to Z समझेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस हो गया है। अब देखो अगर आप 10वीं क्लास में हो तो 10वीं क्लास में एनयूएस ने पास होने के लिए आपको क्या बोल रखा है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस TMA इक्वल टू आप लोग का 33% आना चाहिए। तो अगर आप मान के चलो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम ज़रूर दो। अगर आपके थ्योरी में 33% आ जाते हैं तो आप पास माने जाओगे बिना आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सिर्फ उनके लिए है जो 12th क्लास में है, क्योंकि 12th क्लास में पासिंग क्राइटेरिया जो बोला गया है आप लोग को, वो बोला गया है कि थ्योरी में तो आपको 33% लाना ही है, प्लस आप लोग को प्रैक्टिकल में भी 33% अलग से लेके आना है। तो अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया है तो उस केस में ध्यान रखो, आप थ्योरी में मान के चलो कि आप 80% भी ले आते हो तो भी आप लोग को उस सब्जेक्ट में पास नहीं करेंगे बिना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पास हुए। ठीक है, तो अगर आप देखो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस हो गया है तो उस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे कि सपोज करो आपने मतलब कि यहाँ पे बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट ले रखा था, बायोलॉजी के आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने थे, आपने मिस कर दिया है, और बायोलॉजी में मान के चलो आप थ्योरी में 80% ले आते हो तो भी आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल ही माने जाओगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उसका मिस कर दिए हो। तो अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थ्योरी एग्ज़ाम में मेहनत करके आराम से पास हो सकते हो। 33% लाने हैं, ज़्यादा नहीं लाने हैं, और आप पास हो जाओगे। लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना ही होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए ना यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का अलग से फ़ीस नहीं जाता है। जब आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस भरते हो ना तो उसी में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का फ़ीस भी इंक्लूड होता है। तो जब आप फ़ीस भरोगे ना तो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम का भी फ़ीस जाएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी फ़ीस जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि सर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस हो गया है, हमें थ्योरी एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो देखो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग मतलब चाहो तो स्किप कर सकते हो थ्योरी एग्ज़ाम भी। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे कर देना, जिसमें आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दोबारा से हो जाएगा और थ्योरी एग्ज़ाम भी दोबारा से हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। बाकी देखो जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना उनकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस भी हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको थ्योरी में मेहनत करना है और 33% लेके आना है। ठीक है, आप पास हो जाओगे, चाहे आपने प्रैक्टिकल दिए हो नहीं दिए हो, अच्छा किए हो बुरा किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थ्योरी में 33% लाना है। सिर्फ 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ये, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, 12वीं क्लास के लिए 10वीं यहाँ पे थ्योरी में भी पास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है, और मिनिमम जो है आपको 33% दोनों में अलग अलग लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए अपने टीचर को, टीचर उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे और स्टूडेंट्स ने पैसे नहीं दिए, तो क्या उनको कम मार्क्स दिया जाएगा या फेल कर दिया जाएगा। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, टीचर जो होते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं ना, वो आप लोग को एक एवरेज मार्क्स ही देते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आपके टीचर ने 2000 रुपये मांगा, आपने मना कर दिया, तो अगर आप देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हो, फाइल सबमिशन किए हो, तो उस केस में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, जो भी आपको मार्क्स मिलेगा वो आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने पैसे दिए हैं 2000 3000 मुझे 90+ मिल जाएगा, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीचर का कितना होता है कि टीचर वो बस आपको पासिंग मार्क्स पकड़ा सकता है 2000 3000 रुपये लेके, बिना किसी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के। तो जो पैसे नहीं दिए हैं ना, घबराना नहीं है आपको, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसा भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो पैसे दिए हैं वो अपना एवरेज मार्क्स को लेकर खुश रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि पैसे देकर आप पास हुआ मत करो। ठीक है, पैसे के बेस पर पास होने से वही एवरेज मार्क्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर के इतने बस में है ही नहीं, 80-90+ वो दे देंगे आपको, तो टीचर पकड़ा जाएगा। ठीक है, नज़र में आ जाएगा कि भाई इस बंदे के आए कैसे। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ के चलो। अब देखो मैंने आपको ये तो बता दिया है कि जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस हो गया है उनको क्या करना है। जो पैसे देकर पास हुए हैं, ठीक है, पास होने वाले हैं, या फिर जो पैसे नहीं दिए उनको कैसे मार्क्स मिलेंगे, मैंने ये भी आपको समझा दिया है। अब देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स कम मिलेंगे आप लोग के, जो ये सितंबर में अभी ख़त्म हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के रह गए होंगे, तो उनके मार्क्स आप लोग के कब तक मिलेंगे और कैसे चेक करोगे ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मार्क्स चेक करने के लिए देखो आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप इस पर क्लिक करके
यहाँ पे आके अपना रोल नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे यहाँ से, और मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। असेसमेंट टाइप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, असेसमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है समेटिव, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो मार्क्स है आप लोग के जब थ्योरी एग्जाम हो जाता है ना, फाइनल रिजल्ट जब आता है तब आपको देखने को मिलता है। अभी जो आप लोग के मार्क्स मिलेंगे ना वो समेटिव असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको देखो डिटेल में समझना है कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, कब आपको मार्क्स मिलते हैं इनके, तो उसके लिए वीडियो बना रखा हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हो कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फिलहाल अभी जो आप लोग को मार्क्स मिलेंगे ना वो समेटिव असेसमेंट के मिलेंगे, और लिंक आपको दे रखा हूँ, इसी लिंक से आप लोग को चेक करना है। अब देखो कितने दिनों में मिलेगा, तो ये मैं आपको बता दूँ। देखो ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक आप लोग के मार्क्स को अलॉट करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे मतलब स्टडी सेंटर होते हैं जो बहुत जल्दी आप लोग के मार्क्स चढ़ा देते हैं, जैसे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर और मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम के समेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको चढ़ा देते हैं, और वो आपको बता देते हैं कि इतने मार्क्स आपके आ गए हैं, आप लोग चेक कर लो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स जो है 2 से 3 हफ्ता, हम अच्छे स्टडी सेंटर वालों की बात करें जो आपको अलॉट कर देते हैं और आप देख भी पाते हो अपने मार्क्स को, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप देख पाओगे। बाकी देखो कुछ ऐसे स्टडी सेंटर होते हैं जो मतलब 4 हफ्ता, 1 महीना, 1.5 महीना इतना भी ले लेते हैं आप लोग के मार्क्स को चढ़ाने में। तो ये आपके स्टडी सेंटर के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्क्स आपको वही देंगे, और एनवेस में इसका कोई रोल नहीं होता है। आपके टीचर जो है ना स्टडी सेंटर वाले जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम लिया है वही आपको मार्क्स चढ़ा के देंगे, ठीक है। जब वो चढ़ाएंगे ऑनलाइन अपडेट करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैंने जो देखा है मैंने आपको बता दिया, 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 2 से 3 हफ्ता आप लोग वेट करो। प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स जैसे आप लोग के देखने शुरू होंगे मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। फिलहाल अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहना। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग अपनी कमेंट को करना जरूर। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, ईमेल आईडी से कांटेक्ट करना है तो ईमेल आईडी से कांटेक्ट करो। जो भी दिक्कत है आप लोग अपनी इस चैनल पे डालना जरूर, ताकि और भी वीडियो आप लोग के लिए बना सकूँ और स्टूडेंट्स को ऐसे ही हेल्प होता रहे। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।